सोनीपत के गन्नौर में बीजेपी की टिकट के लिए देवेंद्र बनाम देवेंद्र की जंग देखने को मिल रही है। देवेंद्र कौशिक ने भले ही उसमें बाजी मार ली है, लेकिन चुनावी समर में देवेंद्र कादियान की लोकप्रियता ने अब इस मुकाबले को और दिलचस्प कर दिया और ये बहुत सी सीटों पर कुछ इसी तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अपने अपनों के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। गन्नौर से हमारे सहयोगी अतुल रंजन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2019 में गन्नौर में पहली बार कमल खिला था, लेकिन इस बार बीजेपी ने मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया और फिर शुरू हुई टिकट के लिए देवेंद्र बनाम देवेंद्र की जंग, जिसमें देवेंद्र कौशिक ने देवेंद्र कादियान के मुकाबले बाजी मार ली। भारत माता की। मैं ये समझता हूँ कि ये टिकट भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को दी है और कोई लड़ाई किसी के साथ नहीं है। गन्नौर में भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हो, भीड़ देख रहे हो, लोगों का उत्साह देख रहे हो, एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लेकिन देवेंद्र कौशिक के लिए राह आसान नहीं लग रही। हरियाणा की सरकार और विधायक को लेकर जनता में गुस्सा है। आप बताओ इन्हें करे क्या है, कितने जो हमारे लड़के है कितने लुवाए गांव में तो लड़के इसने वो बता दे। एक बात तो यह बता दो, आप लुआए कोई यहाँ कोई लुआए हो तो बता दो। क्या जान पहचान में एक लुआ दिया तो लुआ जाना कोई मतलब नहीं। लड़के तो हमारे इतने पढ़े लिखे फिर खेतों में धक्के खान दे, फायदा क्या होया। इसके उलट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देवेंद्र कादियान की छवि एक समाज सेवी की बनकर उभरी है। उदाहरण के लिए इलाके में बरसों से चल रही ये फ्री एम्बुलेंस सेवा। इतनी सेवा कर रखी उसने और उसको धोखा हुआ उसके साथ, टिकट उसकी काटी और जनता का रुझाव बढ़ गया। आपको लग रहा है कि जनता की सहानुभूति मिल रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। 36 बरादरी की 36 बरादरी की सहानुभूति मिल रही है। हमने इस गन्नौर में एक नारा दिया है, गन्नौर में होगा न्याय। और न्याय वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ये अब जो जनसमूह देख रहे हैं और जो इनकी भावनाएं देख रहे हैं, अभी 12 तारीख को हमने एक रैली रखी थी, नामांकन रैली। उस दिन सरकारी आंकड़ा बताते हैं, जो सुनने में आया कि 12,000 व्हीकल थे, 50,000 से ज़्यादा लोग थे। और मैं समझता हूँ यहाँ एमएलए बनने के लिए भी उतनी वोट चाहिए। तो ये लोग सड़कों पे क्यों हैं, आक्रोश में क्यों हैं, ये जताते हैं ये राष्ट्रीय पार्टियाँ जो फैसले लेती है गलत लेती हैं। ये जनभावना इनके टिकटों में कोई खेल हो जाते हैं, ये सब दर्शाता है। गन्नौर के तकरीबन 45% वोटर जाट हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रत्याशियों में से 2 ब्राह्मण हैं, देवेंद्र कौशिक और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं। गन्नौर से 2 बार 2009 और 2014 में विधायक बने। वो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से जन समर्थन चौपालों में उमड़ के आ रहा है और 36 बरादरी का मिल रहा है, और जो जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है सारी स्टेट में, एंटी इनकम्बेंसी, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारी मतों के अंतर से हम यहां जीतेंगे। इस बार किसकी हवा है? कांग्रेस की आवाज है। क्यों? काम अच्छे होंगे ही, वाग आ गई, बीजेपी देख ली, अब कांग्रेस को देखेंगे। सरकार भी पलटनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए ना। 10 साल देख लिया, 10 साल में हुआ क्या है, अब की बार हम कांग्रेस को देखेंगे। वैसे तो हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन गन्नौर में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी नेता से है, बीजेपी से नहीं। बीजेपी ने सिटिंग विधायक निर्मल रानी का टिकट तो काटा, लेकिन देवेंद्र कादियान की जगह देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया। और देवेंद्र कादियान का निर्दलीय उम्मीदवारी कहीं न कहीं इस मुकाबले को रोचक बना रही है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस के दिग्गज कुलदीप शर्मा को जनता का समर्थन मिलता है या फिर खुद को गन्नौर का बेटा कहने वाले देवेंद्र कादियान इस रेस में आगे निकल जाते हैं। गन्नौर सोनीपत से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया।